आलमी मंडी में सोने की कीमतों में इजाफे के असरात मकामी मार्केट पर भी बरकरार। दूसरे रोज भी सोने की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आज फी तोला सोने की कीमत में 11,300 रुपए का इजाफा हुआ। फी तोला सोने की कीमत 4,49,236 रुपए हो गई। इसी बारे में मजीद बात करेंगे रिजवान आलम से। रिजवान, बताइए क्या कीमतें रही आज? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आलमी इस मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल जो है सेटल हो रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में सोना जो है मुसलसल महंगा हो रहा है। दूसरा रोज है कि पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। 2 रोज में फी तोला सोने की कीमत 21,300 रुपए बढ़ गई है। आज सोने की फी तोला कीमत पाकिस्तान में 11,300 रुपए बढ़कर जो है ये 4,49,236 रुपए हो गई है और 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो उसमें 9,688 रुपए का इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोना 3,85,147 रुपए का हो गया है। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $113 बढ़कर 4,200। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं कि पाक ईरान बाहमी तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ा रही हैं। उम्मीद है फ्री ट्रेड मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे टीका खान सानी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तिजारत ने कहा, ईरान पर आए तिजारती पाबंदियां खत्म होने के बाद पेट्रोकेमिकल्स की दरामद पर भी गौर किया जाएगा। पाक ईरान मुश्तरका तजारती कमेटी के 10वें सेशन का इस्लामाबाद में इख्तिताम हो गया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कॉमर्स मौजूद है जो इस कमेटी के सरबराह भी हैं। ये बताइएगा इसमें कौन कौन आया और क्या मुआहदे हुए? क्या पाकिस्तान और ईरान $10 अरब तक ट्रेड बढ़ाने पर मुत्तफिक हो गए? ये एक कोचेयर प्लेटफॉर्म है। इससे पहले हमारी जो JMC हुई थी वो तेहरान में हुई थी, जिसमें ये भी शामिल था जो हमारे मुल्क के दोनों सरबराहान ने एक $10 अरब के टारगेट को एज ए गोल रखा है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में तिजारत $10 अरब तक जाए। जो नेक्स्ट वे फॉरवर्ड है उसको हमने जिस तरह तय किया है, इसका जो सबसे बड़ा टेक अवे मैं लूँगा वो पाकिस्तान ईरान FTA है। तो उस पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इनकी जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने डिलिब्रेशंस की हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस टेक्स्ट को आने वाले कुछ महीनों में एक फ़ाइनल शक्ल की सूरत में पेश किया जाएगा ताकि पाकिस्तान और ईरान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन होने की तरफ जाए। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिकदार में अपना राइस एक्सपोर्ट करता है ईरान। इसी तरह हमारे जो बाकी फूड या फ्रूट्स हैं वो भी जाते हैं। हमारा प्रोसेस्ड मीट भी ईरान जाता है। सो ये पोटेंशियल एरियाज़ ऑफ फूड है जिसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ईरान लगभग मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई $10 अरब फूड की इंपोर्ट उनकी है एग्रीकल्चर बेस, जो शायद 15 से 20 अरब तक चला जाए। तो पाकिस्तान चूँकि एक नेबर है और पाकिस्तान ख़ुद एक एग्रो बेस्ड सोसाइटी है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके अंदर अपना शेयर कितना बढ़ा सकते हैं। फिर इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग है, इसी तरह पाकिस्तान में सर्जिकल है, ईरान के साइड पे फार्मा इंडस्ट्री है। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका आने वाले दिनों में अगर ये इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है अमेरिका और ईरान और इनके तहत अगर सही चला जाता है और सैंक्शंस में रिलैक्सेशन नज़र आती है, तो मेरे ख्याल से केमिकल इंडस्ट्री ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको देखा जाएगा। स्टील इंडस्ट्री है, इसी तरह ऑटो इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं। पेशावर में मुमकिना दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। हशनगरी मिलाद चौक पर मशकूक गाड़ी से 3 दस्ती बम और एक स्मोक ग्रेनेड बरामद कर लिया गया। गाड़ी में सवार 2 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो आपको पेशावर से अपडेट कर रहे हैं जहां पर मुमकिना दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। ये पेशावर का इलाका है हशनगरी मिला, जहाँ पर BDU को जो पुलिस को इत्तला मिली थी गाड़ी में बम की, जिसके ऊपर जो है BDU को तलब किया गया और BDU ने सुजुकी कार से जो है 3 हैंड ग्रेनेड बरामद कर ली हैं, जबकि एक तरह जो है ग्रेनेड को भी जो है बरामद की गई है। गाड़ी में जो सवार 2 मुल्जिमान थे, पुलिस ने उनको हिरासत में लेके मज़ीद तफ्तीश के लिए जो है थाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये तो अब इलाका जो है मेन बाजार है, तजारती मरकज है, जहाँ पर ये सुजुकी गाड़ी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने BDU को तलब किया और दहशतगर्दी का मंसूबा जो है नाकाम बना दिया और BDU ने जो दस्ती बम बरामद किए थे उनको भी जो नकारा बना दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपडेट कर रहे थे सज्जाद। सिंध हुकूमत की फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में शामिल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने फिल्म को ऑस्कर में शामिल होने को अहम एजाज
करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात की फिल्म बोर्ड्स का अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबे में फिल्म इंडस्ट्री के फरोग, जारी फिल्मी मंसूबों, OTT प्लेटफॉर्म से इश्तराक और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फिल्म मेरा लियारी का ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दौड़ में शामिल होना सिंध के लिए एक अहम एजाज है। सिंध हुकूमत फिल्म, सकाफत और तख्लीकी सनतों के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। हुकूमत की कोशिश है कि सिंध को फिल्म साजी का एक मजबूत और जदीद मरकज बनाया जाए। उनका कहना था कि अगर फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर की नामजदगी हासिल करने में कामयाब होती है तो ये एक तारीखी संग मील साबित होगा। रावलपिंडी के इलाके कमेटी चौक में नाले में डूबने वाली बच्ची का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू अमला 4 मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन कर रहा है। 6 साल की बच्ची सुबह वालिद के साथ गाड़ी में बैठने के लिए घर से निकली थी कि अचानक लापता हो गई। यासिर हकीम हमें इस मामले के हवाले से अपडेट करेंगे। यासिर बताइए। लुंडा बाजार में पेश आने वाले वाक़या के बाद अब बच्ची की तलाश के लिए 4 मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इब्तदाई तौर पर जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था लंडा बाजार में, वहाँ से बच्ची की तलाश नहीं मुमकिन हो सकी थी, जिसके बाद अब लंडा बाजार से लेकर बोर्ड बाजार तक एक टीम और दूसरी टीम जो है वो लंडा बाजार से लेकर लियाकत रोड तक जो है वो डिप्यूट की गई है, जो उस बच्ची की तलाश कर रही है। इसी तरह लियाकत रोड से ग्वल मंडी तक मुख्तलिफ मकामात पर 2 टीमें डिप्यूट की गई हैं, जो नाले के किनारे पर बच्ची की सर्च कर रही है और जहाँ पर पानी गहरा है वहाँ पर वाटर सर्च एंड रेस्क्यू टीमें जो हैं वो बच्ची की तलाश में मसरूफ़ हैं। बच्ची के लापता होने के हवाले से पुलिस भी अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाई हुआ है और इस हवाले से बच्ची के वालिद से भी इब्तदाई मालूमात हासिल कर ली गई हैं। बच्ची के वालिद ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो एक दावत पर अपने अजीज़ के घर लंडा बाजार आए थे और मूसलाधार बारिश के दौरान जब वो घर वापस जाने लगे और अपनी गाड़ी में दोनों बेटियों को बैठने का कहा, इस दौरान जब वो गाड़ी की स्टीयरिंग साइड पर गए तो पीछे देखा तो उनकी एक बेटी गाड़ी में मौजूद थी, जबकि दूसरी जो थी वो पानी के तेज़ बहाव में बह गई थी, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इस हवाले से आगाह किया था। जी। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके डिफेंस में निजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से तालिब इल्म की लाश मिली। नाश्ता करते हुए तालिब इल्म की तबीयत खराब हुई। तालिब इल्म की शनाख्त 18 साल के अरीब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक अरीब का ताल्लुक कसूर से था और नाश्ते के दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म की मौत की असल वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकेगा। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। पत्तोकी की रिहायशी आमना महमूब ने पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। तालिबा कहती हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करना और तालीम की तरफ मुकम्मल तवज्जो रखना बड़ी वजह है। वो समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से गुफ्तगू कर रही थीं। आइए मज़ीद जानते हैं। देखिए, मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और जिस बच्ची ने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है ओवरऑल ही पूरे पंजाब में, आमना महबूब उसका नाम है, 1192 मार्क्स उसने हासिल किया। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। पढ़ाई तो इफ़ेक्टिव टाइम जो होता था उसमें बहुत ज़्यादा ही पढ़ती थी। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उसको अच्छी तरह से पढूँ, ना कि आप पूरा दिन पढ़ें, थोड़ा थोड़ा काम कर लें। और मेरी मम्मा ने भी हमेशा घर में निगरानी करती थी, तो वो टेस्ट सेशन में भी 24 आवर्स वो पढ़ाई में ही चले जाते थे। मोबाइल का यूसेज नहीं था। तो मैं बाकी फेलोज़ को भी यही गाइड करूँगी कि मोबाइल का यूज़ कम से कम करें और ऑनलाइन लेक्चर्स जहाँ तक आपको फ़िज़िकल लेक्चर्स में कवर हो जाते हैं आप करें। अगर नहीं हो रहे तब ऑनलाइन लेक्चर्स पर जाएँ। फ्यूचर में इंशाल्लाह MBBS करेंगे और अभी FSC प्री मेडिकल में एडमिशन लिया हुआ है। तजवीज़ दी है टीचर ने कि जो है वो मोबाइल से बच्चे दूर रहें और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ जो बच्चे जाएं। तो आमना महबूब की तरह वो भी जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं। मैट्रिक में उन्होंने बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं। ये ज़ाहिर एक कोई गोल्ड स्टैंडर्ड तो नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में बेहतरीन मार्क्स हासिल करना, वैसे भी जो है वो आपको लाइफ में बेहतरीन कारकर्दगी दूसरे शोबों में भी ज़रूर दिखानी चाहिए। जी।